स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत में पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। स्पेशली पिछले साल आपको याद होगा, वेदांता फॉक्सकॉन की काफी चर्चा हुई थी कि भारत में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। जो चिप मेकिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट है, फैब्रिकेशन यूनिट है, उसको भारत में खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, जिसकी वजह से हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकेंगे। लेकिन इसको एक बड़ा झटका मिला है। लेट मी टेल यू, यहां पर 3 इस तरह के प्रपोजल थे भारत के पास और कोई भी आगे मूव नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हो, यहां पर एक खबर आया था, ISMC इंडिया चिप प्लान स्टॉल्स आफ्टर टावर इंटेल डील इन सेटबैक टू मोदी। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, भारत में आखिरकार क्या दिक्कत आ रही है। ये जो 3 प्रपोजल था, हर एक प्रपोजल के बारे में बताऊंगा और स्पेशली हम डिटेल से चर्चा करेंगे वेदांता और फॉक्सकॉन का डील का हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई है उसके अंदर, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बड़ा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए लाया है 3 बैचेस एक साथ। 19 जून से यह स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन तीनों बैचेस में आपको कोई भी लेना आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में आपको कराई जाएगी। सभी में आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज, कोई भी आपको दूसरा चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। एक कंपनी है जिसको राइट टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, दूसरी कंपनी है जिसके अंदर कंपनीज का मर्जर होना है वो नहीं हो पा रहा है, और तीसरे के अंदर क्या हो रहा है कि प्रपोजल अभी अनवायबल है। सरकार को लगता है ये प्रपोजल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से भारत का जो एम्बिशन था मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स का, वो कहीं ना कहीं इस समय काफी डार्क में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 3 ऐसे एंटिटीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया था कि वो भारत के अंदर इस तरह की जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको बनाएंगे। और यहां पर पिछले कई महीने से यहां पर बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी ज्यादा डिले हो रही है, जिसकी वजह से भारत का जो एम्बिशन था, जो टारगेट था कि अगले 5 साल में हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनेंगे, ये शायद लग रहा है कि अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है ना, कि आपको याद होगा, सरकार PLI स्कीम लेकर आई थी, बहुत सारी चीजों के लिए लाई गई है और कुछ चीजों में हमें सक्सेस भी हासिल हुआ है। 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है वो सरकार लेकर आई थी। लेकिन ये जो PLI स्कीम आया था, लेट मी टेल यू, ये कोई बहुत मेजर जो कंपनीज है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। हमने सोचा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत के अंदर आएंगी और इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और पिछले ही हफ्ते इसकी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये जो विंडो है PLI स्कीम का, इसको दोबारा ओपन करेंगे। सेंटर का यहां पर बेसिकली एक्सपेक्टेशन यही था कि जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, जिसकी वैल्यू $63 बिलियन 2026 तक हो जाएगी, वहां पर उनको कई प्रपोजल आएंगे। लेकिन 3 प्रपोजल आया था। वो 3 प्रपोजल कौन कौन से, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, हम सबको याद है, पिछले साल 2022 में जनवरी के महीने में वेदांता फॉक्सकॉन, इसकी काफी चर्चा हुई थी कि ये लोग मिलकर यहां पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, और ये गया था गुजरात को। आपको याद ही होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में काफी ज्यादा फाइट चली थी कि किसके पास ये जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली गुजरात के पास गया। फिर दूसरा प्रपोजल आप देख सकते हो, एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ISMC, यहां पर वो है जिसके अंदर इजराइल की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये सब मिलकर ये बनाने वाले थे भारत के अंदर। और तीसरा है सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स। ये 3 का प्रपोजल भारत में था कि वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। लेकिन राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, उन्होंने ये बताया पिछले हफ्ते कि ये जो PLI स्कीम सरकार लेकर आई थी, इसको दोबारा अप्लाई करने के लिए इसका विंडो ओपन किया जाएगा। और ये विंडो, लेट मी टेल यू, 1 जून से खुल चुका है और ये दिसंबर 2024 तक खुला रहेगा। मतलब अगले 1-1.5 साल के अंदर यहां पर जो भी कंपनी PLI स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाहती है भारत के अंदर, वो भारत सरकार को अपना प्रपोजल दे सकती है। और अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बहुत सारे उसको बेनिफिट मिलेंगे। PLI स्कीम के तहत आपको पता ही है कि सरकार
बहुत सारे सब्सिडी दे रही है कि अगर आप भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो यहां पर आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, क्योंकि सरकार आपको वो रिफंड कर देगी काफी सारा पैसा। और इसीलिए इस बार क्रूशल हो जाता है कि अगर हम अपना सपना देख रहे हैं कि भारत एक ग्लोबल हब बन जाए सेमीकंडक्टर का, तो इस बार एक्सपेक्टेशन यही है कि बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो और ज्यादा अप्लाई करेंगे पीएलआई स्कीम के तहत। देखो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है, देखो सबसे पहला वेदांता फॉक्सकॉन की हम बात करते हैं। देखो आज के डेट में क्या है ना कि वेदांता फॉक्सकॉन इज द ओनली वन दैट द सेंटर हैज ऑन इट्स टेबल, मतलब कि ज्यादातर एक्सपेक्टेशन आज के डेट में भारत में इसी वेंचर से है, वेदांता फॉक्सकॉन से है कि ये लोग भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सेमीकंडक्टर का। अब क्या है ना प्रॉब्लम, देखो मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने अनाउंस किया था कि ये 28 नैनोमीटर चिप जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब आप में से जो भी लोग साइंस या फिर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, आपको पता है कि आज के डेट में जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी, आप देख रहे होंगे तो चिप की जो साइज है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। आप सबको याद होगा आज के डेट में हम पेन ड्राइव भी छोड़ दिए, अब तो हम लोग बहुत अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे चिप का इस्तेमाल करते हैं, जो है एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर छोटा सा, आपको याद है ना फ्लॉपी डिस्क का जमाना हुआ करता था, सीडी का जमाना हुआ करता था, बड़े बड़े चीजें लगते थे ताकि आप छोटा सा डेटा सेव कर पाओ। लेकिन वो क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, छोटे होते गए, तो ये 28 नैनोमीटर का जो चिप है वो बहुत छोटा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो वेदांता फॉक्सकॉन ने इनिशियली यही अनाउंस किया था कि 28 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको गुजरात में खोला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम यह है ये 28 नैनोमीटर चिप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ना तो वेदांता के पास है और ना तो फॉक्सकॉन के पास है, दोनों के पास नहीं है। तो बेसिकली ये लोग एक्सपेक्टेशन ये कर रहे थे कि किसी थर्ड कंपनी से ये लोग लाइसेंस ले लेंगे, किसी थर्ड कंपनी के साथ आप ज्वाइंट पार्टनरशिप करेंगे ताकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है बनाने की वो इनके पास आ सके। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके साथ अभी कोई पार्टनर ही नहीं है, कोई तीसरा कंट्री जुड़ा ही नहीं है, कोई तीसरा पार्टनर जुड़ा ही नहीं है जो कि इनको मदद कर सके ये 28 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन यूनिट खोलने में। और इसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हो, ये आने वाली थी $10 बिलियन के आसपास, मतलब इतना बड़ा प्लांट जो है, इतना ह्यूज मैसिव इन्वेस्टमेंट होने वाला था इसके अंदर। लेकिन जैसा मैंने बताया ऐसा नहीं हो पा रहा है, और प्रोबेबली हो सकता है शायद आगे फ्यूचर में ये लोग 28 नैनोमीटर का जो प्लान है मैन्युफैक्चरिंग करने का सेमीकंडक्टर, उसको हटाकर अब ये हो सकता है शायद 40 नैनोमीटर का जो साइज है ना उस साइज का सेमीकंडक्टर ये लोग बनाने की सोचें, क्योंकि इनका अगर कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इनको बड़े वाले साइज के जो चिप होते हैं वो बनाने पर मजबूर करना पड़ेगा, जो कि भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो अभी भी आशा है थोड़ी बहुत, यहां पर जो फॉक्सकॉन और वेदांता है दोनों ने कहा है, सरकार को बोला है, भरोसा दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नेदरलैंड बेस्ड यहां पर जो कंपनी है उनके साथ हम पार्टनरशिप करें ताकि इस तरह का जो प्लांट है उसको बनाया जा सके। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरा यहां पर मैंने आपको बताया था इंटेल, और देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहां पर एसएमसी आईएसएमसी इसको बैक किया जाता है, अबू धाबी बेस्ड कंपनी है, इजराइल बेस्ड कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर। ये लोग मिलकर जो सेमीकंडक्टर प्लांट है भारत में खोलने वाले थे, लेकिन इन कंपनी ने सरकार को यह बताया है कि देखिए इंटरनली इनके बीच में, इंटेल आपने सुना होगा, इंटेल और टावर दोनों के बीच में यहां पर मर्जर होना था, जो कि ये मर्जर आपस में ही नहीं कर पाए हैं। तो आपस में इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने कहा है कि जब तक इंटेल और टावर का मर्जर नहीं हो जाता तब तक हम भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट नहीं ओपन कर सकते। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और कंसोर्टियम ने इनिशियली अनाउंस किया था कि $3 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो पूरा फैक्ट्री है वो बनाएंगे कर्नाटक के अंदर। और ये जो प्रपोजल है हो सकता है कि ये शायद अब आगे ना बढ़े, देखना होगा कब तक ये हो पाता है नहीं। और जो तीसरा वाला है आईजीएसएस, देखो ये सिंगापुर बेस्ड वेंचर है आईजीएसएस। बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही मना कर दिया इनको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनके पास वो शायद अप टू द मार्क जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो बनाने के लिए चीजें चाहिए, वो शायद इनके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने खुद ही इनको मना कर दिया है। तो तीनों जो यहां पर प्रपोजल था वो कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा निराशा, जैसा मैंने आपको बोला, वेदांता और फॉक्सकॉन से देखने को मिलेगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है? देखो, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग एज की सेक्टर, मतलब हमने जो आशा देखी है, भारत के अंदर सपना देखा है कि आगे आने वाले समय में जो गुड्स हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उसको भारत में ही बनाया जाए। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर आज के डेट में, चाहे गाड़ी हो, छोटा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, हर एक चीज में आपको चिप की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास चिप ही नहीं होगा तो आप कैसे ये इंडिपेंडेंट बन पाओगे, आप कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे? तो प्रॉब्लम यही है। देखो, ऑल्दो जैसा आप देख रहे होगे कि स्मार्टफोन के मामले में आजकल आप देख रहे होगे एप्पल जो है बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, चाइना से अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा है भारत के अंदर, तो अभी भी कर तो रहा है, लेकिन ज्यादातर वो आपको असेंबली यूनिट्स दिखाई देंगे, मतलब असेंबली हो रही है स्मार्टफोन्स की, कोई भारत में वो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं वो तभी पॉसिबल होगा जब हम सेमीकंडक्टर भारत में बनाने लग जाएंगे। और पीएम मोदी का भी अगर आप देखोगे तो इनका फोकस काफी ज्यादा, जो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि ग्लोबल कंपनीज को लुभाया जाए, उनको भारत बुलाया जाए। और इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो विजन है सेमीकंडक्टर बनाने को, वो और ज्यादा उसके ऊपर फोकस हो। और स्पेशली आज के डेट में जब चाइना के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख ही रहे हो, बहुत सारे जो कंपनीज हैं, देश हैं, वो चाइना के ऊपर विश्वास कम करते हैं, वहां से अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अगर भारत को वो अपॉर्चुनिटी लेनी है तो अपनी जो पॉलिसी है वो उसको और क्लियर कट करना होगा और बताना होगा फॉरेन कंपनीज को कि भारत में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप यहीं पर आकर बनाइए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको यहीं पर खोलिए। अब कंक्लूजन यही निकलता है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, जैसा मैंने आपको बताया भारत के लिए, कि अगर हम सेमीकंडक्टर चिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना से जो फैक्ट्रीज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, वो अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द ग्रैब किया जाए। आप देख रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको लेकर कदम लिया है। यूएस के अंदर आपको याद होगा एक चिप्स एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत जो कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, उनको अमेरिका की सरकार बहुत सारा सब्सिडी दे रही है, $280 बिलियन का सब्सिडी दे रही है कि ये कंपनीज चाइना ना जाकर अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करें सेमीकंडक्टर का। और इन्होंने एडिशनल जो रेस्ट्रिक्शंस है वो और ज़्यादा लगा दिया है कि जो चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा रखा है। तो देखते हैं भारत में एग्जैक्टली क्या हो पाता है क्या नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर भारत के लिए। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो कौन से चीजें, इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंडर में आती हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच लेना हो, हरी अप, 19 जून से ये स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस, लिमिटेड सीट्स हैं। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।